जीडीपी ग्रोथ 2023 में हमारी नेगेटिव 0.2% थी। ये अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में 2.5%, दैट्स वेयर वी कंक्लूडेड द लास्ट फिस्कल ईयर। और इस साल जैसे आपको मालूम है वी हैव अनाउंस्ड 2.7% ग्रोथ फॉर 2025। तो ये ग्रेजुअल रिकवरी है एंड फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव is the right way to go about it in terms of focus on sustainable growth. इक़्तिसादी शरह नमू 3.6% हदफ, ज़राई तरक्की 8.56%, सनती तरक्की 4.77%, फीकस आमदनी $1824 हो गई। रवा माली साल हुकूमत ने क्या खोया क्या पाया, वज़ीर ख़जाना ने हुकूमत की इक़्तिसादी कारकर्दगी रिपोर्ट का जारी कर दी। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक महसूलात में इजाफे के बावजूद टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल नहीं हो सका। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ, लेकिन मखसूस सेक्टर्स के लिए तकरीबन 6,000 अरब की टैक्स छूट। रवा माली साल 5,840 अरब रुपए से जायद की टैक्स छूट का इंकशाफ। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले टैक्स छूट में 1,961 अरब रुपए का तारीखी इजाफा हुआ। सेल्स टैक्स की मद में 4,253 अरब रुपए की छूट दी गई। इकोनॉमिक महाज पे एक जंग चल रही थी और इंडियन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसने कोई कसर नहीं छोड़ी कि जो IMF की मीटिंग होनी थी उससे पहले कि पहले तो ये मीटिंग हो ना। गंदम, कपास, गन्ने समेत अहम तरीन फसलों की पैदावार में 13.5% की बड़ी कमी। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में सारा नज़ला माहौलियाती तब्दीलियों पर डाल दिया गया। मुआशी सिक्योरिटी कौमी सलामती का अहम जुज़्व। भारत ने IMF प्रोग्राम रुकवाने के लिए जोर लगाया, लेकिन आलमी इदारे पाकिस्तान के साथ हैं। वज़ीर ख़जाना ने रवा साल करंट अकाउंट सरप्लस में रहने की पेशगोई कर दी। तालीम पर GDP तनासुब से 0.8% के अखराजात। मजमूई शरह ख़वानदगी 60.6%, मर्दों की शरह ख़वानदगी 68 और ख़वातीन की तकरीबन 53%। हुकूमत निजी सेक्टर से अपनी शराइत पर कर्ज लेगी। वज़ीर ख़जाना ने पास्को को करप्शन का गढ़ करार दे दिया। जल्द ख़त्म करने का ऐलान। 2 साल के दौरान तरसीलात ज़र में $10 अरब का इजाफा, मईशत के लिए खुश आइंद करार। 2.7% इस साल की GDP ग्रोथ है और इन्होंने पिछले साल इसका टारगेट रखा था 3.6%। असल में मैं समझता हूँ कि 2.7% नहीं है, वो जो है मनफी पे है या बराबर पे। अब हुकूमत के आदाद शुमार से भी जाते हैं तो ये आबादी हमारी 2.5% से बढ़ रही है और ये जो हमारी जो शरह आई है 3 सालों की वो आई है तकरीबन 1.5% के हिसाब से। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़ल्लिम असलम ने मुआशी शरह नमू 2.7% होने का दावा मुस्तरद कर दिया। शरह नमू मनफी है। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल जारी। मईशत में बेहतरी का हुकूमती दावा मुस्तरद। विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कौमी असम्बली के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 13 जून को विफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा। बजट की मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब कर लिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतालिक तजावीज़ की हतमी मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के लिए महंगाई का सालाना औसतन हदफ 7.5% तजवीज़। मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर करने की तजवीज़। मजमूई सरमायाकारी का हदफ 14.7 और ज़र्रई शोबे का हदफ 4.5% मुकर्रर। कराची वाटर सप्लाई के लिए खतीर रकम रखने की तजवीज़। कलरी फीडर की तामीर और मुरम्मत के लिए 9 अरब 47 करोड़ रुपए और ग्रेटर कराची वाटर सप्लाई के फेज 1 मंसूबे के लिए 8 अरब 21 करोड़ रुपए की रकम मुतवक्की। गरीबों के लिए तो नहीं होता बजट। हम तो ये चाहते हैं कि बजट में हमें
जो है घी सस्ता किया जाए, आटा सस्ता किया जाए और चीज़ें इस तरह सस्ती की जाएँ। बजट से तो हर बार की तरह इस बार भी अच्छी तवक्कुआत है। उम्मीद है सब चीज़ें सस्ते हो जाएंगे, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। किसी को महंगाई में कमी की उम्मीदें तो किसी को तनख्वाहों में इजाफे की उम्मीद। मुल्क भर के अवाम ने कल पेश किए जाने वाले बजट से अच्छे की आस लगा ली। मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तेवार करने और खुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। ज़राअत मईशत की बुनियाद है। किसानों को सपोर्ट करके मुल्क की मईशत को तरक्की दी जा सकती है। आसिफ अली जरदारी के ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और वर्कर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। रहनुमाओं और वर्कर्स को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन का फैसला वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। टैक्स नहीं, टैक्स नेट बढ़ाएं। मरियम नवाज की इदारों को हिदायत, टैक्स बढ़ाकर आवाम पर बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराने वाले को सजा, टैक्स चोरी करने वाले मजे करें, ये अब नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब का दो टोक पैगाम। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के नए माली साल 2025-26 के बजट 13 जून को पेश किए जाएंगे। सिंध में 57 महकमों और खुद मुख्तार इदारों का तरक्याती बजट 600 अरब रुपए रखने की तजवीज़ डेवलपमेंट कमेटी ने मंजूरी दे दी। सूबाई वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्यात नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत 3 रोज़ा इजलास में आइंदा माली साल के बजट को हतमी शक्ल दे दी गई। सिंध में जामियात के होनहार तलबा के लिए खुशखबरी। सिंध एजुकेशन एंडोमेंट फंड के तहत स्कॉलरशिप्स का ऐलान कर दिया गया। पिछले 2 साल से जो गंदम का किसान को नुकसान हुआ 15 से 20 खरब का नुकसान सिर्फ गंदम में हुआ और इस साल 15 से 20 लाख मैट्रिक टन गंदम बाहर से मंगवाई जा रही है। भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी। भारत एकतरफा सिंतास मुआहदे को मुअत्तल या खत्म नहीं कर सकता। पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा। Of water through the declaration by India, the threat by India that they'll shut off the water supply to 240 million people in Pakistan. Just making that threat is a violation of the UN Charter. If the courts and everything feel that he deserves to be let out on bail, like we'd support that. भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी। भारत एकतरफा सिंतास मुआहदे को मुअत्तल या ख़त्म नहीं कर सकता। पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का लंदन में स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए मसाइल के हल की ख्वाहिश का इजहार। सीज़ फायर के लिए सदर ट्रंप के किरदार की तारीफ। अदालतें इमरान खान को रिहा करती हैं तो पीपल्स पार्टी को एतराज़ नहीं। एंकर को जवाब हम चाहते हैं। दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। पाकिस्तानी वफ्द के सरबराह की लंदन में सहाफ़ियों से बातचीत। पाकिस्तान समझते हैं कि जिस तरफ भारत हमें लेके जा रहे हैं वो ना पाकिस्तान के मफाद में है ना भारत के मफाद में है। कराची के इलाके मौरीपुर में केमिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स और तेल के गोदाम में लगी आग को बुझा दिया गया। इर्द गिर्द के 2 गोदाम शोलों की लपेट में आ गए थे। धमाकों से गोदाम की छत का आधा हिस्सा गिर गया। मौरीपुर से हॉक्स में जाने वाली सड़क बंद। कराची के इलाके लांझे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगी आग पर 30 घंटे से जायद वक्त के बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। तीनों फैक्ट्रीज की इमारतें मखदूश करार। एक फैक्ट्री का कुछ हिस्सा गिरने से 5 अफराद जख्मी। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इजरायली बहरिया का गाजा इमदाद ले जाने वाली कश्ती मैडलेन पर हमला। कश्ती को कब्जे में लेकर तमाम अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कब्जे में ली गई कश्ती को इजरायली अशदोद पोर्ट पर मुंतकिल कर दिया गया। कश्ती में मारूफ माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और यूरोपीय पार्लिमानी रुकन
रैमा हसन समेत मुख्तलिफ ममालिक के 12 अफराद सवार हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने फ्रीडम फ्लोटेला कोलेशन में शामिल कश्ती का बैनुल-अक़वामी पानियों में मुहासरा किया, मवासलाती निज़ाम को जैम किया, जिसके बाद तमाम अफराद से राबता मुनक़ता हो गया। और सहानी फौज के हाथों फलस्तीनी की नस्ल कुशी ना रुक सकी। मजीद 40 शहरी शहीद कर दिए गए। इजरायली फौज का गजा के जनूबी इलाके में अस्पताल के नीचे सुरंग से हमास के अस्करी विंग के नए सरबराह मोहम्मद सनवार की लाश बरामद करने का दावा।